आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? क्योंकि सारी गेम ही बोलते हैं ना, सारी गेम ही असाइनमेंट के पीछे, सारा कुछ ही आपकी हेवनली असाइनमेंट के पीछे, सारी ब्लेसिंग, आपकी इज्जत, आपकी बरकत, वो सारी होमवर्क के पीछे है। और उसको पूरा करने के लिए आपको एक गुड और आपको एक अच्छा स्पिरिचुअल और अच्छा इंसान बनना पड़ेगा उसको पूरा करने के लिए। आप देखते दाऊद की लाइफ में हेल्पर्स आए। इमेजिन करो आप यहां से तरन तारन जा रहे हैं, मालूम नहीं आप कौन से, अब पहले कौन सा रोड्स या जीपीएस होते थे या गूगल भाई बोलता था कि भाई साहब इधर थोड़ा ट्रैफिक है, इधर से हो जाओ। कुछ नहीं था ऐसा, बस जा रहे हैं, 400 बंदे जा रहे हैं। देखो 400 बंदे वही गए हैं जहां वो एक बंदा बीमार बैठा है। इमेजिन करो। और इमेजिन करो, मैं तो बोलता हूं वो बुखार भी प्रभु ने चढ़ाया उसको, किसको बुखार चढ़े, इसका बेवकूफ मालिक इसे यहीं छोड़ जाए और ये दाऊद को मिले और फिर पकड़वा दे उनको सबको। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आप जब परमेश्वर में सही होते हैं ना, परमेश्वर ऐसे आइडियाज, ऐसे कनेक्शंस आपकी लाइफ में बनाता है, आप हैरान होंगे कि हो क्या रहा है आपकी लाइफ में। वो आपको इन्फ्लुएंस वाले लोग भी देगा जिनका दुनिया में इन्फ्लुएंस है एक डिवाइन हेल्पर के रूप में। वो आपको छोटे लोग भी देगा जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, ऐसी जो बड़े नहीं कर सकते। वो आपको हर तरह के लोग देगा, जो किसी पोजीशन पे बैठे हैं वो भी देगा, जो नीचे हैं वो भी देगा, जो बीच में वो भी देगा। आप हैरान होंगे और आप इस बात को बड़े ध्यान से रिकॉग्नाइज और पहचान लेंगे कि मेरी लाइफ में परमेश्वर का बड़ा हाथ है, क्योंकि परमेश्वर अपने हेल्पर्स को, अपने मददगारों को मेरी जिंदगी में भेज रहे हैं। लेकिन हमारा ध्यान मददगारों के ऊपर नहीं होना चाहिए। हमें थैंकफुल होना चाहिए, लेकिन हमें यह मालूम होना चाहिए कि हमें मददगार खुद ढूंढने नहीं है, परमेश्वर भेजेगा। अब यानी मददगार ढूंढते पैसे मांगने लग जाओगे, भाई साहब मेरे मददगार बन जाओ। उसने भीख मांगने के लिए आपको नहीं बुलाया। हालेलुया। अब मुझे मालूम, दाऊद को मालूम, देखो दाऊद की जिंदगी में योनाथन के जैसा एक राजे का बेटा, उससे अपने प्राण से अधिक प्यार करने वाला उसको हेल्पर मिला। एक मिस्री बंदा मिला, नौकर, बीमार नौकर। उसने कहा मैं पहुंचाता हूं तुमको, लेकिन मुझसे वायदा कर तो मेरे मालिक के हाथ में मुझे वापस नहीं करेगा और मेरी जान से तू मुझे मारेगा नहीं। उसने कहा ठीक है मैं वायदा करता हूं। पहले खिलाया, पहले पिलाया, बिना किसी कंडीशन के। और जब बात में से बात निकली तो कहता मैं उसी ग्रुप का हिस्सा हूं जिसने तेरी पत्नी और बच्चों को उठा लिया है। हालेलुया। कनेक्शन बनाएगा परमेश्वर आपके। वो छुपे रहेंगे, वो ढके रहेंगे, वो कभी आपकी लाइफ में नहीं आएंगे जब तक आप उस असाइनमेंट को पूरा करने के लिए अपने कैरेक्टर से, अपने प्रेम से, अपनी प्रार्थना से परमेश्वर को साबित नहीं कर देंगे कि आप अपने होमवर्क के लिए सीरियस हैं और आप उसको पूरा करना चाहते हैं। जो व्यक्ति पाप में है वो होमवर्क से बाहर है, वो होमवर्क को पूरा नहीं कर रहे, वो बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। आप चर्च में आएंगे, प्रभु आपसे प्यार करेगा, माफ करेगा, लेकिन अभी तक आप एलिजिबल नहीं हैं कि आप उस रास्ते पे चल सकें जो आपके होमवर्क का रास्ता है। और वो एक ही है, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, कहीं और से होके नहीं जाता, वो एक ही रास्ता है, उसी को फॉलो करना है और वही ब्लेसिंग्स है। उसके मार्ग में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं, लेकिन उसका मार्ग तंग है और संकर है और थोड़े उसे पाते हैं। आप उन थोड़ों में होंगे, आपका परिवार उन थोड़ों में होगा। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। तब आप हैरान होंगे कि परमेश्वर किस तरह लोगों को, जो कुछ मायने रखते हैं उनको, ऐसे लोग जो आपकी लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ऐसे बड़े लोग जो आपकी लाइफ को ब्लेस कर सकते हैं, ऐसे लोग जो छोटे हैं लेकिन आपकी लाइफ में ऐसी बड़ी हेल्प कर सकते हैं, वो अलग अलग तरह के लोगों को आपकी लाइफ में भेजेगा। और आपको मालूम होगा कि ये सिर्फ मेरा ही काम नहीं, या मैं अपनी ताकत से नहीं चल सकता, मुझे भी यीशु मसीह की तरह परमेश्वर शिमोन भेजेगा जो इस क्रूस को उठा के साथ चलेगा। तो आपको मालूम होगा ना बल से ना शक्ति से, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। आपको मालूम होगा कि मुझे जिस तरह आपको मेरी जरूरत है, मुझे आपकी जरूरत है। आप मेरी ताकत हैं, मैं आपकी ताकत हूं। आमीन। मैं अकेले में कुछ नहीं, आप अकेले में कुछ नहीं। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने डिवाइन हेल्पर्स को अरेंज किया है ताकि वो हमारी लाइफ में आए। लेकिन वो किन की लाइफ में आएंगे? जो परमेश्वर के साथ एक मन है, जो मन बना चुका है उसे फॉलो करने का। कोई ठोकर जिसको हिला नहीं सकती, कोई नेगेटिविटी हिला नहीं सकती, कोई एक घटना, कोई दुर्घटना उस व्यक्ति के विश्वास को हिला नहीं सकती। जो सीधा चलना चाहता है, कहीं से भी शुरुआत करना चाहता है, उसे कोई मतलब नहीं उसकी लाइफ में पास्ट में क्या हुआ, जो आगे देखना चाहता है। आप अगर उनमें हैं,
अगर आप अपनी असाइनमेंट को पूरा करने के लिए तैयार हैं, होमवर्क को पूरा करने के लिए तैयार हैं, आपको ऐसे लोग मिलेंगे, आपकी आईज ओपन कर देंगे, आपको ऐसे हेल्पर मिलेंगे। सिर्फ अमीर नहीं, सिर्फ गरीब नहीं, वो कोई भी हो सकता है। दाऊद की लाइफ में ऐसा हेल्पर जिसके पास रोटी तक नहीं, जो बीमार है, जो खुद अपनी हेल्प नहीं कर सकता, वो भी एक हेल्पर बन गया उसका। दाऊद ने इतने बंदों को मारा, अगले दिन कहता है शाम तक वो मारता रहा, उनकी भी लूट वापस लेके आया, सब कुछ वापस लेके आया उस डिवाइन हेल्पर के कारण। एक छोटा सा हेल्पर जिसको उसने हेल्प की। अपने कैरेक्टर को नहीं छोड़ना। दुख आए, मुसीबत आए, लोगों ने आपके साथ जैसा मर्जी बिहेव किया हो, कभी भी अपने स्वभाव से बाहर आकर उनसे डील मत करना। जलंधर में जब मीटिंग, आज से बहुत साल पहले एक मीटिंग रखी गई थी और वो कैंसिल कर दी थी उस एरिया के लड़कों ने इकट्ठे होके, तब बहुत कम क्रिश्चियंस होते थे, कैंसिल कर दिए, होने नहीं देंगे, होने नहीं देंगे, होने नहीं देंगे। और वह व्यक्ति एमएलए की पोस्ट के लिए खड़ा हुआ और उसने चर्च में मैसेज भेजा कि मैं मिलना चाहता हूं। जब मैं उससे मिला तो उसने कहा मैं बहुत बार आने की ट्राई कर रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि आप मुझे पीटेंगे, आप सब लोग मुझे पीट ना दे, कि आपके लोग मुझे पीटे ना, कि तुमने पापा का विरोध किया था, तेरे को बताते हैं अभी। मैंने कहा ऐसा नहीं, तूने मेरा विरोध किया, मैं तो कब का भूल गया, तू मेरा भाई है। उसको बिठाया, उसके साथ चाय पी, उसको वचन दिया, उसको दिल से बताया कि डोंट वरी, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, आमीन। तो वो व्यक्ति जब सुन के गया, आज वो जलंधर का एमएलए। तो हमें अपनी असाइनमेंट के कहां रहना है? अंदर। कहां रहना है? बोलो अपने पड़ोसी को, अपने होमवर्क को पूरा कर, बोलो आमीन। हर व्यक्ति, हर बंदा अपने होमवर्क को जानता है। ऐसा कोई नहीं जो अपने होमवर्क को नहीं जानता। अगर कोई सरकारी स्कूल का बच्चा है, वो भी जानता है मास्टर ने क्या काम दिया है। इंग्लिश स्कूल का उसे भी मालूम है कि मैडम ने क्या काम दी। हर बंदा अपने होमवर्क को जानता है। उसे पूरा करो, उसे पूरा करो। इस शरीर को काबू में लेके आओ, इमोशंस को काबू में लेके आओ, उस असाइनमेंट को पूरा करो। ग्रेटनेस आपका इंतजार कर रही है। मैंने कहा ग्रेटनेस आपका इंतजार कर रही है, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप फिर देखेंगे क्या होता है। और ये आराम से चलने वाली लाइन है। जब दाऊद के सिकलग को मार के फूंका गया तो दाऊद उस समय जवान हो चुका था, मालूम। जब उसको मसा किया गया था, उसके चेहरे से बाइबल कहती लाली झलकती थी, बिल्कुल बच्चा था वो जब उसको मसा किया गया था। मसा किया गया था राजा होने के लिए। अब जवान हो गया, जब राजा बनने का समय नजदीक आ रहा था, तो अब एक नई मुसीबत आ गई कि परिवार ही खत्म हो गया सारा। शैतान बोला ले कर ले तू अपनी असाइनमेंट पूरी। अब बता यीशु मसीह भला है कि नहीं, यहोवा भला है कि नहीं। शैतान आपको चैलेंजेस देगा, आपको चुनौतियां देगा, आपको सवाल देगा, आपको क्वेश्चंस देगा। अगर आपने ऊपर नहीं आए वचन से तो आप वहीं रह जाएंगे। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, शैतान से, अंधकार की शक्तियों से, हाकिमों से, उनकी सेनाओं से जो आसमान में रहती उनसे है। इफिसियों की उस पुस्तक को पढ़ेंगे, उसके 6 उसने कहा इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर। इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे। हम बात करेंगे 15 आयत की। और पांव में मेल की सुसमाचारी के तैयारी के जूते पहनकर। आप जानते जितने ये बाइबल में हथियार लिखे हैं, ये आपकी उस असाइनमेंट को पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। सत्य से क्या कर अपनी, हमारी कमर क्या है? हमारी बुद्धि। मसीह में आपकी कमर क्या है? कसना कैसे? वर्ड से। सच्चाई क्या है? वचन। वचन से कमर कसनी है। कि शैतान यीशु मसीह के पास है, बोला अपने आप को इसके नीचे गिरा, तेरे वचन में लिखा है कि तेरे स्वर्गदूत तुझे पकड़ लेंगे, तेरे पांव में पत्थर ठेस नहीं लगी। वचन के बीच से शैतान ने परखा, लेकिन यीशु मसीह की बुद्धि को यीशु मसीह ने कसा हुआ था वचन से। उसने कहा यह भी लिखा है, तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की कभी परीक्षा ना कर। एक पास्टर के पास शैतान गया, उसने कहा तेरे पिता के वचन में लिखा है कि सांप अगर तुझे डस लेंगे, बाइबल कहती तू तेरे को असर नहीं होगा। उसने सांप पकड़ा, डसवाया और मर गया। सुनो क्यों मरा वो? पौलुस के हाथ में जब सांप ने काटा तो वो सांप से गुल्ली डंडा नहीं खेल रहा था, वो अपना प्रभु का काम कर रहा था। और जब वो गड्ढा
लकड़ी का निकालकर आग सेकने लगा तो बीच में विष वाला सांप था, तेज जहर वाला सांप था। क्यों? क्योंकि जब उसने काटा तो सारे जो कॉलोनी के लोग थे, वो गांव के लोग थे, वो डर गए, क्योंकि उनको मालूम था कि ये सांप जो है जहरीला सांप है। उन्हें मालूम था कि पौलुस अभी इसका मुंह सूज जाएगा, बॉडी सूज जाएगी और ये मर जाएगा। और जब पौलुस को कुछ भी नहीं हुआ, उन्होंने इस बात पे देख के यीशु मसीह पे यकीन कर लिया था। वहां पौलुस सांप से खेल नहीं रहा था। यीशु मसीह ने कहा हाँ ठीक है, अगर शैतान की बात को आपने सुना और आप वचन के कच्चे हैं, आप बोलेंगे ठीक है, वचन में लिखा है, देखता हूं वो उठाता है कि नहीं। यीशु मसीह ने कहा तो अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर, सत्य से अपने क्या कर कमर, धार्मिकता की झिलम पहन। अपना दिल, झिलम दिल के लिए होता है। कहता अपने दिल को क्या कर, सुरक्षित रख, इस पर ठोकर ना लगने दे कि हाय ऐसा क्यों हो गया, अब मैं परमेश्वर को नहीं मानूंगा। सुरक्षित रख, व्यभिचार में ना जा, पाप में ना जा। अपने हार्ट को क्या रख, सुरक्षित। इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते, यानी कहता जो कुछ तू सुनता है उसको प्रीच कर। आप अगर असाइनमेंट को पूरा करना चाहते हैं, वो कोई भी हो, आज से प्रीच करना शुरू करो जो आपने सुना है। प्रीच करना एक हथियार है। प्रीच करने से, प्रचार करने से, आपके घर में हो, आपके बॉस को हो, आपके एम्प्लॉय को हो, आपके घर में हो, मोहल्ले में हो, रिश्तेदारों को हो, जब आप प्रचार करते हैं शैतान आपसे दूर भागता है। परमेश्वर हील करता है आपको, वो रास्ते खोलता है आपके। जो व्यक्ति प्रीच करते हैं, मैं नहीं कह रहा जो मानते हैं, मानना एक अलग चीज है, मानने से आप ब्लेस होते हैं, लेकिन प्रीच करने से आप शैतान पर अटैक करते हैं। आप कौन से मोड में जीना चाहते हैं, कि शैतान से बचते रहना हर वक्त, या शैतान को मारना और भगाना? परमेश्वर ने जो रियल विश्वासी हैं वो शैतान से बचने के लिए नहीं बनाए, वो शैतान को निकालने के लिए बनाए हैं, उसे कास्ट आउट करने के लिए बनाए। जो विश्वास करेगा वो दुष्ट आत्मा को निकालेगा, वो बच के नहीं रहेगा दुष्ट आत्मा से। दुष्ट आत्मा क्या करेगा? निकलेंगी दुष्ट आत्मा, अभी आपके सामने देखना अभी। हाँ, दुष्ट आत्मा क्या करेगा? वो निकालेगा वो दुष्ट आत्मा को। ऐसा प्रभु ने आपको बनाया है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रीच करना पड़ेगा। जो सुना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रीच करना पड़ेगा। आपको बोलना पड़ेगा, आपको प्रचार करना। इसलिए मैं कहता हूं जो सेवा करेंगे वो उत्तम चीजों के भागी होंगे। हाँ, उत्तम दाखरस, उत्तम गेहूं, उत्तम दाख, उत्तम परिवार, उत्तम सेवकाई। क्यों? परमेश्वर ने कहा मैं याजकों को उत्तम दूंगा। और जब आप प्रीच करते हैं, ये प्रीचिंग एक हथियार बन जाती है कि शैतान ने आपके जिस हिस्से पर अटैक किया है वो खत्म हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? दाऊद की जिंदगी पर अटैक किया, दाऊद ने क्या किया? प्रीच किया कि मेरा यहोवा दया करने वाला परमेश्वर है। ये ले रोटी, ये ले टिकिया, ये ले दवाई, ये ले पानी। वो क्या था? एक वो प्रीच था। उसने प्रीच किया, शैतान भाग गया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? प्रीचिंग करना एक हथियार है, ये एक भला काम नहीं है जो हर क्रिश्चियन को करना है क्योंकि वो प्रभु से बड़ा प्यार करता है, ये भी ठीक है, लेकिन प्रीचिंग करना एक हथियार है, एक वेपन है। फिर से पढ़ेंगे आयत को। परमेश्वर के सारे हथियार, इसका मतलब किन की बात कर रहा है? वो हथियारों की बात कर रहा है। किन की बात कर रहा है? वो हथियारों की बात कर रहे हो। बाइबल को अपने दिमाग में भरना एक हथियार है। धार्मिकता की झिलम पहना, अपने आप को सुरक्षित रखना हथियार है। पांव में मेल की तैयारी के सुसमाचार के जूते पहनना एक हथियार है। मेक श्योर आप प्रचार करते हो। मैं बिजनेसमैन था तब भी प्रचार करता था। दुकानदार हमारे उधार लेके जाते थे सामान हमसे, जब उनसे पैसे लेने जाते थे तो तब भी प्रीच करते थे, भाई साहब चाय पी लो। नहीं, मेरी फास्टिंग है। वो क्या होती है? पूरी कहानी सुनानी वो क्या होती, जानबूझ प्रीच करने का बहाना ढूंढना, कैसे करूं, किस तरह से प्रीच करूं, क्योंकि प्रीच करना एक हथियार है। अगर आप इस हथियार को यूज करेंगे, शैतान आपके पांव के नीचे होगा, वो जूती के समान होगा। आमीन हो चाहिए ब्लेसिंग आपकी है चर्च। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो प्रीच कर, बोलो प्रचार कर। आमीन। खुल के प्रचार कर और भगा शैतान को। और परमेश्वर डिवाइन हेल्पर्स देगा, मददगार देगा, तेरे रास्तों को ओपन करेगा। आमीन हो जा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जीवित वचन आपको चेंज कर देगा। आमीन। आप एक असाइनमेंट के नीचे हैं, होमवर्क के नीचे हैं, उसे पूरा करो।
वो डिवाइन हेल्पर्स देगा। वो छोटे होंगे, वो बड़े होंगे, वो मीडियम होंगे, वो ऊंचे लेवल के होंगे, वो नीचे लेवल के होंगे, लेकिन सब मिलकर आपकी हेल्प करने पाएंगे, आपकी लाइफ के डिवाइन हेल्पर्स बन जाएंगे, असाइनमेंट्स को पूरा करने पाएंगे। हालेलुया। कई बार एक स्कूल में जब आप एडमिशन लेने जाते हैं ना, कोई काम बड़े से बड़ा मंत्री नहीं कर पाता जो स्कूल का पीएन कर देता है, मालूम? कि वह मंत्री फोन करते, स्कूल वाले मना करते, नहीं देंगे एडमिशन। आपको नहीं मालूम कौन बड़ा या कौन छोटा। हालेलुया। आपको यह मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर भेजेगा और वो पक्का भेजेगा। एक भी ऐसा नहीं जिसने होमवर्क पूरा किया हो और परमेश्वर ने उसे हेल्पर्स न दिए हो। एक भी ऐसा नहीं। सबके हिसाब से मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे, वंडरफुल मिलेंगे, ब्लेस्ड मिलेंगे। एक बात ध्यान रखना, हेल्पर्स उसी की लाइफ में आते हैं जो परमेश्वर की महिमा के लिए काम कर रहे हैं। बस दैट्स इट। जो प्रभु की असाइनमेंट को, होमवर्क को समझता है कि मेरा क्या है और मैंने उस हिसाब से चलना है। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। उठाओ उठाओ अपने हाथों को, हिलाओ अपने हाथों को। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।